अभी हम जो हमारे नोमैड फैमिली जो है उनकी हट में हैं, उनका जिसे हम धार पे कोई कोठा टाइप होता है जहाँ पे वो अपना गुज़र बसर करते हैं। ख़ासकर समर्स के सीज़न में वो अपने माल मवेशियों के साथ यहाँ आते हैं। और हालांकि अब नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन जो सुकून यहाँ पे है, जो सुकून कल्ब जिसे हम कहेंगे, दिल को सुकून पहुँचाने वाली एक राहत की जैसी नींद जो है, चैन की नींद, सुकून की नींद, या जो आबो हवा है यहाँ पे काफ़ी तरोताज़ा है, काफ़ी फ्रेश है। और आसपास अगर आप देख सकते हैं तो लश ग्रीन हमारे पास जो ट्रीज़ है, या जिसे हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं, फॉरेस्ट। तो बच्चों से हम यही अपील करते हैं, खासकर एफॉरेस्टेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो हैं वो लगाए जाए, इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्रेश रख पाएँ। क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा, यहाँ जो लोग हैं वो धारों से अब नीचे कूच कर चुके हैं, वो चले गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि नवंबर का महीना अब ख़त्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है, और यहाँ जो रौनक होती है वो जून जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा होता है। जून और जुलाई के टाइम में अगर आप देखें तो यहाँ पे भरा हुआ रहता है, पूरा क्राउड जो है बड़ा रहता है। जिस जगह अभी हम हैं इसे नागनी टाप कहा जाता है। नागनी टाप बहुत अपने आप में एक बहुत ही मिसाली जगह है, और ऐसी जगह है कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के ब्यूटीफुल जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, हमारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, हमारे पर्यटन स्थल जो हैं उनमें, या सेहत अफ़ज़ा मकामात जो हैं उनमें नागनी टाप का दर्जा है, जो वो दर्जा अव्वल पे अगर हम कहें आता है तो ये गलत नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि भद्रवा में काफ़ी सारी धारें हैं, जिसमें पदरी धार है, गुली डंडा टॉप है, छतरगला है, सेवेज धार है, या बाल पदरी है। इसी तरह अगर हम नागनी टॉप की बात करें तो बर्थ बगला के नाम से भी जाना जाता है, और बर्थ बगला का जो एरिया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ हमारा डोडा का है। तो यहाँ जब भी हमारे बच्चे आगे समर में आएंगे नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सफाई अभियान का ना ख़ास ख्याल रखें। सफाई बहुत ज़रूरी है ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुदरत के हुस्न से मालामाल है ये जगहें। यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि यहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। और अगर हम इस कोठे की बात करें, यहाँ ये एक वक्त में शायद यहाँ पे आबाद हुआ करता था, जो हमारा कल्चर था, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, या हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे। आज से अगर हम गालिबन 10 साल पीछे की बात करें तो जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उनको शायद इस बात का ज़्यादा इल्म नहीं होगा, जो आजकल के बच्चे जो हैं, कि ये एक रोज़गार का वसीला होता था, एक सोर्स ऑफ अर्निंग हुआ करता था हमारे पूर्वजों के लिए, कि वो माल मवेशी को लेके यहाँ आते थे, और उनकी बेहतरीन चरागाह है यहाँ पे, और इन कोठों पे वो खुद भी रहा करते थे। अभी कुछ जो है वो खस्ता हालत में है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है वो कल्चर जो है वो बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं हम अपने उस असली कल्चर से कोसों दूर हो रहे हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ रही है, और जितनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ रही है उतना हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो गुज़र बसर करते थे, यहाँ पे वो माल मवेशी रखते होंगे। देखो यहाँ पे इसमें पार्टीशन की है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा करीब आएँ और दिखाएं कि यहाँ पे पार्टीशन आपको दिख रही होगी। वो जो आपको दिख रही है पार्टीशन है। इस पार्टीशन के पीछे जो है उनके माल मवेशी हुआ करते थे, और यहाँ पे शायद उनका किचन, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा किचन नुमा जो है बर्तन रखने के लिए एक शेल्फ जैसा है, कॉर्नर जैसा रखा हुआ है,
यहाँ पे उनके बर्तन हुआ करते थे, यहाँ पे किचन वो सेट करते थे, यहीं पे मॉल मवेशी अंदर हुआ करते थे इस पार्टीशन के पीछे। और दूसरा है कि यहाँ पे बहुत सारे और वो अपने ना रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे, जो उनके पास रिसोर्सेज थे। रिसोर्सेज क्या था थे कि हम हमारे वो आबो अजदाद जो थे वो रिसोर्सफुल थे। उनके पास अगर हम एक यहाँ पे आपको दिखाएं, एक चीज़ दिखाएं, देखो ये हनी बी का जो है, हनी बी इसमें वो पकड़ते थे, इसको लगाते थे, ये हनी बी के लिए हुआ करता था। और इसमें वो हनी, ये एक हनी कैचर भी इसको कहा जा सकता है। और ये जो ख़ास लकड़ी जो है ये यहाँ के पहाड़ों में बनती है। जैसे ये टूटा हुआ है, ये इस तरह से गोल आकार में हुआ करती थी, खोखली लकड़ी थी। इसमें वो हनी बी आती थी, वो अट्रैक्ट होती थी इस लकड़ी से खासकर। इसमें ऐसी खुशबू होती थी, इसमें ऐसी फ्रेगरेंस होती थी जो अट्रैक्ट करता था हनी बीज को कि वो आएँ और यहाँ पे वो क़याम करें, रहें, स्टे करें और अपना शहद जो है, शहद के छत्ते इसमें वो डालते थे। तो अभी भी ये देखें, ये वाले जो कोठे हैं ये अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे अंदर कुछ सामान होगा ज़रूरत के मुताबिक। इसका ये जो आबाद एरिया है, अगर हम यहाँ की तरफ बात करें तो हम टॉप जो नागनी टॉप है उससे बिल्कुल उसके टॉप पे ही हैं। आप मानिए ये जो सामने वाली पहाड़ी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये इसे थथरी टॉप भी कहा जाता है। ये यहाँ से बिल्कुल ही पास में है। अभी हम ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आमदोरफ्त ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि वहाँ जाना अभी वाजिब नहीं होगा। यहाँ पे वसाइल की कोई कमी नहीं, कुदरती वसाइल से मालामाल है। हमारे जम्मू कश्मीर को अगर यहाँ पे ग्रीन गोल्ड हमारे जंगलात को कहा जाता है तो वो यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पे देवदार हैं, पाइन ट्रीज़ हैं, कोको पाइन्स हैं और बहुत सारे किस्म के यहाँ पे और भी आपको ट्रीज़ मिलेंगे और ऐसी जड़ी बूटियाँ भी आपको मिलेंगी। देखिए ये आप सामने जो देख रहे हैं आप, ये कोई मामूली घास फूस नहीं है, ये मामूली कोई चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत ही कारआमद है, बहुत ही मुफीद है। और उनकी मेडिसिन अगर मेडिकली उसमें हम देखें, साइंटिफिक वैल्यू इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा है। ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये जो पत्ते जो हैं ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई दाना निकलता है, पहले ज़माने में हमारे पूर्वज जो थे इसको थोड़ा सा सेकते थे, इसको आग में थोड़ा सा सेकते थे, राख में सेकते थे। उसके बाद उसको उस दाने के ऊपर इसमें छेद किया करते थे। जैसे कोई दाने के ऊपर लगाते हैं तो इसको छेद करके सारा जो पस है, सारा इन्फेक्शन थी, तो ये ऐसे डाल के उस दाने के ऊपर, उस दाने का जो मुख है वो यहाँ पे रखते थे और पट्टी बांधते थे और ये सारी उसको सक कर लेता था, चूस लेता था। वो जो उसकी गंध थी, जितनी भी उसमें हम कहेंगे उसमें जो इन्फेक्शन थी, उस इन्फेक्शन को बाहर लाता था। और भी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं। अगर कहीं देखिए ये वाली जो है, इसको कहा जाता था कि इस जड़ी बूटी को जब कोई इंजर्ड होता था, कोई ज़ख्मी होता था इंसान, तो इसका रस जो है उस पर चूस के, निचोड़ के इसका रस उस पर डालते थे और वो ज़ख्म जो है वो ये एंटीबायोटिक का काम करता था, तो उसका ज़ख्म जो था वो हील होता था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, अगर आग से कोई जलता है तो उसमें ये जो आप घास देख रही हैं, देखिए ये वाली घास जो अभी भी ग्रीन है, ये तो इसको क्या करते थे कि इससे कुछ देसी जो हमारे लोग थे, इसका रस डाल के उसके ऊपर, जलन के ऊपर, या जो सूजन थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होती थी, तो जिस पार्ट में या जलता था इंसान, तो उसको ऐसे ऐसे उसमें स्क्रब करते थे, या उसको आप कहें कि उस ज़ख्म के ऊपर ऐसे फेरते थे और उससे क्या होता था कि उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता था। और भी एक चीज़ आपको दिखाएंगे जिसको कश्मीरी में मुई कहते हैं। वो यहाँ अगर आप देखें तो सफ़ेद सफ़ेद वहाँ पास में दिख रही है,
पेट दर्द वगैरह उसके लिए वो इस्तेमाल होती थी, उसको निचोड़ के खाते थे। उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती थी। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ हम आए हैं, हमने सोचा कि थोड़ा इस चीज़ को, इस जगह को एक्सप्लोर करें। बहुत खूबसूरत सी जगह है, बहुत ही अच्छी आबो हवा है, ताज़ी आबो हवा है। और बहुत सारे ये जो पाइन ट्रीज़ आप देख रहे हैं, इनके ऊपर एक फल बनता है। उसके जो शेल हैं, वो जो शेल गिरता है तो उसमें से बीज उड़ते हुए आता है तितली की तरह, वो बटरफ्लाई की तरह नीचे आता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका जो तुखुम है, उसका जो दाना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत होती थी। जैसे उससे हम कहेंगे काबुली नट्स जैसे जैसे काफ़ी फेमस है, वैसे यहाँ के जंगलों के बीज जो हैं वो काफ़ी मुफीद हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो साथ साथ में आप देख रहे हैं ये जो अगर हम देखें यूरिया जिसे हम कहेंगे खाद के तौर पे, ये हमारे माल मवेशियों का गोबर जो था इस्तेमाल में आता था, इसका भी काम यहाँ पे लिया जाता था। क्योंकि यहाँ कुछ सब्जियाँ उगाई जाती थी जो ज़रूरत के मुताबिक, यहाँ के लोगों की ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ें उनको इस्तेमाल में आती थी। तो बहुत ही अच्छा ये ज़रख़ीज़ मिट्टी को कर देता था। खाद जो है वो डालते थे, ये देसी है और बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जो इससे चीज़ बनती है, जो इस से खेत में चीज़ बनती है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होती थी, काफ़ी फ़ायदेमंद होती थी। तो ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि ऐसे जब भी आप कहीं ऐसी जगहों पे जाएं, छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे व्लॉग्स बनाएं। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं और जो मॉडर्न इरा है हमारा, जो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी है, तो वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं देखें और इनसे फ़ायदा उठाएं। तो बने रहें ऐसे ही हमारे साथ, कुछ और मज़ीद वीडियोस के साथ हम और भी एक्सप्लोर करेंगे इस चीज़ को कि हमारे जो ये लोग थे उनका यहाँ पे शेल्टर तो हमने दिखा दिया, उनके माल मवेशियों का शेल्टर हमने दिखा दिया। हम कोशिश करेंगे आगे कि वो उनका पानी का सोर्स क्या था। पहाड़ों पे वो पानी, तो पहाड़ों पे तो पानी की कोई कमी नहीं है। और उनका और अगर वो घास वगैरह कोई चारा लाते थे माल मवेशियों के लिए, फ़िलहाल तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो छोटे बछड़े होते थे, छोटे कैटल जो होते थे, उनके लिए जो माल मवेशियों के लिए जो चारा लाते थे बाहर से, उसको कहाँ स्टोर करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया।